अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी कहिए, सुन रहा हूँ मैं। तुम्हारी नेहा से मुलाकात हुई? नहीं, मैं कुछ काम में बिजी था। वो जब आज यूनिवर्सिटी से वापस आई तो मुझे कुछ परेशान लग रही थी। मैंने उससे पूछा तो कहने लगी कि पढ़ाई का स्ट्रेस है, पर मुझे तसल्ली नहीं हुई। मैं उसके कमरे में गई तो क्या? तो मैंने देखा कि वो रो रही है। इकरार उसके हाथ में फोन था और वो बच्चों की तस्वीरें देख रही थी। तुम्हें तो मालूम है वो बच्चों को लेकर कितना पॉसेसिव है, और तुमसे बेहतर कौन जानता होगा कि वो कितनी सेंसिटिव लड़की है। वो शायद किसी से कुछ नहीं कहेगी, पर अंदर ही अंदर वो घुट रही है। उसने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी कुर्बान कर दी है। बदले में तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि उसकी खुशी का ख्याल रखो। सोचना जरूर इस बारे में इकरार। उसे खुश रखना तुम्हारा फर्ज है। ये पूरा इधर से लेके इधर मैंने कंप्लीट किया है। इतने शॉर्ट टाइम में इतना अच्छा असाइनमेंट, आई एम इम्प्रेस्ड निकाल, थैंक यू। यू वेलकम। अब इकरार देखिए ना, कितना अच्छा असाइनमेंट बना के दिया निकाल ने मुझे। अच्छा तो मैं चलता हूँ। तुम कहीं नहीं जा रहे खाना खाए बगैर। मैं ही रख के आती हूँ एंड फिर खाना लगाएंगे। कितनी इनोसेंट है नेहा, बच्चों की तरह खुश हो जाती है छोटी छोटी बातों पर। इनोसेंट के साथ साथ बहुत समझदार भी है, इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी बातों को इग्नोर करके रिश्तों को निभाती है। आई मस्ट से कि बहुत ही लकी हो आप। हाँ मैं तो लकी हूँ, लेकिन शायद नेहा बहुत बदकिस्मत है। तुम बैठो, मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर खाना साथ में खाते हैं। ठीक है। तुम्हारी लव स्टोरी को तो फुल स्टॉप लग गया। मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है भाभी, और ये सब कुछ मिकाल भाई की वजह से। उन्हें ही पड़ी थी दूसरे घर रहने की। घर अलग हो गया तो क्या हुआ? तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो। तुम्हारी एजुकेशन कितनी है? आई डिड BBA। बस तो फिर कूद पड़ो मैदान में और हासिल कर लो अब्रार को। यही करूंगी भाभी, थैंक यू फॉर द आइडिया। अच्छा वैसे आपकी एजुकेशन क्या है? मैंने पॉलिटिकल साइंस में MA किया है। वेरी इम्प्रेसिव। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो वकार भाई, आपसे एक बात कहूं, मानेंगे? अगर मानने वाली बात होगी तो क्यों नहीं, बोलो। वो मैं घर में रह रह के बोर हो गई हूँ, तो कल से मैं आपका ऑफिस ज्वाइन कर लूं? तो पहले अपनी पढ़ाई तो खत्म कर लो तुम। BBA कर लिया है ना, काफी है। मेरी नजर में लड़कियों का मास्टर्स करना बहुत जरूरी है। ये बातें रहने दे भाई, बताए ना ऑफिस ज्वाइन कर लूं?
तुम कब तक अपसेट रहोगे? पता नहीं। सब ठीक हो जाएगा। शायद, पर ऐसा कब होगा नहीं पता। मीशा बहुत लाडली है मेरी। कभी उसकी आंखों में एक आंसू बर्दाश्त नहीं किया मैंने, मानो। अम्मी, भाईजान, मीशा की सास, सब उसे स्ट्रेस देने में लगे हुए। कोई उसको समझने की कोशिश ही नहीं कर। बिल्कुल अकेली रह गई है। कैसे सरवाइव करेगी वो उस घर में? बेटियां जब बीवी या बहू बनती हैं तो रब उन्हें समझदारी और सब्र सब दे देता है, और औरत का खमीर ही सब्र से बनता है। और इसीलिए तो कुदरत ने उसके पांव तले जन्नत रखी है। सब्र की मंजिलें तय करते वो माँ के रुतबे तक पहुंचती है। और मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी जन्नत को ठुकराओ। तुम्हारी अम्मी बहुत परेशान है इस वक्त। उन्हें परेशान होना भी चाहिए। अबरार प्लीज, वो पहले ही मीशा की वजह से बहुत दुखी हैं। तुम उनकी परेशानियां और मत बढ़ाओ। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो। नहीं जान, मम्मी किस तरह की बात कर रही है? आप मुझे माफ कर दे। आपका दिल दुखाए, आपसे सख्ती से बात है। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। I'm sorry। आइंदा नहीं करूँगा। मीशा के लिए दिल बहुत उदास हो रहा है। उसकी सास ने तो पाबंदी लगाई हुई है और फोन अम्मी ने ले लिया है। अगर फोन होता तो कम से कम खैर खैरियत मालूम हो जाती। ऐसे राब्ता तोड़ तो नहीं सकते हम उससे। हम एक काम करते हैं, मीशा को नया फोन ले देते हैं। और उसकी सास, उन्होंने तो मिलने से भी मना किया। ऐसे उनके कहने से हम अपनी बहन से ताल्लुक तो नहीं तोड़ सकते ना, ना ही उनकी लगाई ये पाबंदी मान सकते हैं। मैं ऑफिस से आ जाऊं तो हम उससे मिलने चलेंगे। तुम रेडी रहना। तुम रहने दो, ये काम हो जाएगा। रास्ता दो मुझे। रास्ता दे दूंगा। तुम्हारे लिए फोन दिया था, सिम डाल दिया। नंबर्स में मेरे पास सिर्फ आफरीन भाभी का नंबर था, वो भी सेव कर दिया। थोड़ा टाइम लगेगा पर सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है मैंने इसे पाकर भी खो दिया।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? छोड़ो इसे, मैं कर लूंगी। तुम अभी नई नवेली दुल्हन हो। प्लीज मारिया, बार बार ये ना कहा करो। ये दुल्हन का लफ्ज मुझे गाली की तरह चुभता है। क्या हो गया यार, तुम इतनी स्ट्रेसफुल बातें क्यों करने लग गई हो? इस क्यों का जवाब तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती हो। देखो मीशा, कब क्या कैसे होना ये सब किस्मत में लिखा होता है। शायद भाई से मिलना तुम्हारा ऐसे ही लिखा था किस्मत में। नहीं, ये सब किस्मत की वजह से नहीं हुआ। तुम्हारे भाई फरहाद की जल्दबाजी की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। अगर वो थोड़ा रुक जाते, अपने प्यार पे काबू पा लेते, तो चीजें इतनी ना बिगड़ती। मारिया, प्यार करने की गलती की है मैंने। अगर मुझे मेरे घर वालों से दूर करने का गुनाह हुआ है फरहाद से, और मैं ये गुनाह माफ नहीं करूंगी। मुझे चीजें बता दो कहाँ रखी है, मुझे नाश्ता बनाना है। Are you okay? मैं ठीक हूँ। तुम जाकर देखो उसे। तुम दोनों के दरमियान में कोई इशू चल रहा है? नहीं। लेकिन तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन तो तुम्हारी बात के बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर कोई इशू हुआ तो हम लोग मिलकर रिजॉल्व कर लेंगे। आपको कंसर्न शो करने की जरूरत नहीं है। खैरियत तो है? सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मैं वकार भाई का ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ। What? Are you serious? Yep, I'm damn serious. तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? कर लेने दो शौक पूरा। वैसे भी घर में बैठ के क्या करती है, बोर ही होती रहती है। तो मॉम, ये स्टडीज क्यों नहीं कंटिन्यू कर लेती? तुम्हें नहीं पता पढ़ाई की कितनी चोर है? अल्लाह अल्लाह करके बीवीए किया है। वैसे जो के डैम एटीट्यूड है ना तुम्हारा, उसको देख के लगता है कि तुम ये जॉब भी कंटिन्यू नहीं कर पाओगी। आप बेफिक्र हैं, ये जॉब मैं बहुत दिल से करूंगी। लेट्स सी। अच्छा सुने, वो मुझे आप ऑफिस के लिए ड्रॉप कर देंगे? वकार भाई की अगर ड्रॉप कर दूंगा, उनके साथ चली जाना। नहीं ना, मुझे पहले दिन आपके साथ ही जाना है। वजह? फिरार को सरप्राइज देना। हेलो, वजह पूछ रहा हूँ। ऐसे ही? मॉम, ये कितनी इरिटेटिंग है यार। आप प्लीज जल्दी करें ना, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। चलिए ना। अरे कहाँ जा रही हूँ? नाश्ता तो करो ना। नाश्ता करो। ऐसे भी क्या चलती है भाई? बहुत ही इरिटेटिंग है मामू ये। I know. I know. सरप्राइज! तुम यहाँ क्या कर रही हो? इन्होंने आज ही से ज्वाइन किया। क्यों? क्या मतलब क्यों? आपको नहीं लगता कि मैं ऑफिस वर्क कर सकती हूँ? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मैं बस हैरान हो रहा था कि तुम यहाँ कैसे। आप हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट देखेंगे। मैं नाजिर से कह देता हूँ, वो आपको ब्रीफिंग कर देगी।
नादिया, यस सर। इनको लेके जाइए हमारे डिपार्टमेंट में और किस तरह से हम काम करते हैं जरा इन्हें समझाइए, ताकि इनकी जो गलत फहमी है जॉब करना आसान है वो क्लियर हो जाए। जितना भी टफ हो मैं कर लूंगी, इतना भी अंडर एस्टिमेट ना करें मुझे। आइए मैम प्लीज। आपको लगता है ये कर पाएगी? पता नहीं, देखते हैं। खैर सिद्दीकी साहब को कोटेशन भिजवा दी थी उन्होंने? जी, मैंने उन्हें कोटेशंस भी फॉरवर्ड कर दी थी और एक बार फिर से मैंने रिव्यू भी कर लिया। कोशिश करना इसमें ज्यादा डिले ना हो, ठीक है? ऑलरेडी बहुत सारे हमारे ऑर्डर्स पेंडिंग पे पड़े हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते इस पर। जी भाईजान, आई विल मेक श्योर कि ये काम आज ही हो जाए। गुड, ऑल द बेस्ट। कैसा रहा पहला दिन? मत पूछ, बहुत बुरा। क्यों, क्या हुआ? वकार भाई ने उठाकर मुझे बाहर भेज दिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट में। मैंने यहाँ जॉब अबरार के करीब रहने के लिए की थी, फाइनेंस सीखने के लिए नहीं। सब्र करो मेरी जान, गरम गरम खाओगी तो मुंह तो जलेगा ना। अब वहां गई हो तो अच्छा है अपने आप को प्रूव करो, बल्कि मैं तो कहूंगी कि तुम अबरार को इम्प्रेस करो अपने काम से। बात तो आप ठीक कह रही हैं, अबरार के करीब रहने के लिए ये दूरी तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। वक्ती दूरी है जान, बस तुम लगी रहो कोशिश में, कोई ना कोई कोशिश तो कामयाब होगी। अच्छा सुने भाभी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, कोई आ रहा है। ओके ओके। बिल्कुल, तुम उस दिन भी ठीक कह रही थी। अच्छा ये बताओ, वो असाइनमेंट सबमिट करवा दिया? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। तुम ना होते तो शायद। डोंट वरी, जब जब तुम्हें एक अच्छे दोस्त की जरूरत होगी तुम हमेशा मुझे अपने साथ पाओगी। थैंक यू। नो नो नो, थैंक यू से काम नहीं चलेगा, ट्रीट देनी पड़ेगी। कोई मसला ही नहीं है, जब जहाँ कहो। पर जगह तुम डिसाइड करोगी। डन, ये भी हो जाए। प्रॉमिस? प्रॉमिस। बस ठीक है, तो फिर कल ही चलते हैं। डन। मैं उसके कमरे में गई तो क्या? तो मैंने देखा कि वो रो रही है। इकरार उसके हाथ में फोन था और वो बच्चों की तस्वीरें देख रही थी। तुम्हें तो मालूम है वो बच्चों को लेकर कितना पॉजेसिव है। वो शायद किसी से कुछ नहीं कहेगी, पर अंदर ही अंदर वो घुट रही है। उसने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी कुर्बान कर दी है। बदले में तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि उसकी खुशी का ख्याल रखो। What will you have? कुछ भी चाइनीज ऑर्डर कर लेते हैं। चिकन कॉर्न सूप, 2 चिकन कॉर्न सूप। तुम्हें पता है ये मेरी और इकरार की फेवरेट जगह है। We always come here. बहुत मोहब्बत करती हो ना इकरार से? बहुत से भी ज्यादा। इकरार, आप यहाँ कैसे? चलिए अच्छा किया आप यहाँ आ गए। मिकाल को ट्रीट चाहिए थी तो हम लोग भी यहाँ पे आ गए। इससे अच्छी जगह मेरे दिमाग में आई नहीं। और आप खड़े क्यों हैं? बैठे ना। बैठने का वक्त नहीं है, हमें मीशा की तरफ जाना था। भूल गई तो? ओ
सॉरी, मैं भूल ही गई, मेरे दिमाग से निकल गया था। मिशा कैसी है? मीशा बहुत खुश है अपने घर में। कल सॉरी, हमें जाना पड़ेगा। अरे कोई ऐसी बात नहीं है, फिर कभी सही। आई एम सॉरी, ये ट्रीट ना मुझ पे ड्यू रही। ठीक है, चले? ओके, हाफिज। मिशा बीबी जी आपके भाई आए हैं। भाई आए? अस्सलाम वालेकुम भाई। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, आपको पता है ना, बस वो किचन में मैं चाय बना रही थी तो हाथ जल गया। अच्छा, फरहाद का नंबर दो मुझे। उनका कोई कसूर नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे कसूर नहीं है उसका? तुम्हें किचन में झोंकने के लिए लेकर आया था वो। कहाँ गए उसके दावे? मैं ठीक हूँ। फोन दो। इसकी कोई जरूरत नहीं है भाई। कैसे जरूरत नहीं है? ये रखो, इसमें सब नंबर सेव कर दिए मैंने। फरहाद आए तो उससे कहना कि मुझसे बात करें, लाजमी। अच्छा आप बैठे ना। तुम गई नहीं अभी तक? आपके साथ जाऊंगी। भाईजान के साथ चली जाती, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, काम है। कोई मसला नहीं है, आई कैन वेट, टेक योर टाइम। ऐसे ही मुझे देखती रहो। तो और क्या करूं, बाहर भी सब चले गए। क्या हुआ? ऐसे मुझसे काम नहीं होगा। तुम यहीं वेट करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर घर चलते हैं। ठीक है। हेलो, तुम? हाँ वो मैं अब्रार के साथ आउटिंग पर आई हुई हूँ। है कहाँ वो? वो मेरे सामने बैठे। बात करवाओ मेरी उससे। अच्छा एक सेकेंड, वो अब्रार क्या नहीं? वो कह रहे हो बात नहीं करना चाहते। किसका फोन था? वो आपकी मानू का फोन था। मैंने उनसे छोटा सा मजाक किया, बस ये देखना चाह रही थी कि वो आप पर भरोसा करती भी है या नहीं। कैसा मजाक? यही कि आप मेरे सामने बैठे हैं और उससे बात नहीं करना चाहते। आई एम श्योर उसने यकीन नहीं किया होगा। आई थिंक यकीन किया, तभी शायद गुस्से में फोन काट दिया। मूड हो गया तुम्हारा मुझसे बात करने का? क्या हो गया मानो? देखा,
मैंने कहा था ना, उन्होंने शायद मेरे मजाक को सीरियसली ले लिया होगा। हेलो। मेरे बारे में कोई कुछ भी कहेगा तुम यकीन कर लोगी? इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम्हें सारी दुनिया पर यकीन है सिवाय मेरे। I'm so sorry, मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। रहने दो। I'm sorry, जैसे फोन नहीं उठाना चाहिए था। घर चलो। वाह, तुमने तो पहले ही दिन छक्का मार दिया। वैसे आपकी बहन भी ना बड़ी वहमी है, उसको बिल्कुल कदर नहीं है अपराध की। मुझे तो लगता है कि ऐसे बेकदरों से तो प्यार ही नहीं करना चाहिए। तुम अपना रास्ता साफ करो, मेरी बहन को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ओह, अगर इतनी परवाह है तो फिर वजह मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। मुझे अबरार बर्दाश्त नहीं है, और महानूर का मैं कहीं अच्छी सी जगह रिश्ता करवा दूंगी। वैसे भी इस रिश्ते के जुड़ने के बाद महानूर को अबरार ने रोने धोने के सिवा दिया ही क्या। है साजिशी ये दुनिया हुई है बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते, क्यों रूठते हैं रिश्ते, अपनों में दूरी पड़ी है। सारे रूखे रिश्ते झूठे भी सच्चे दिखते, अपनों में दीवार खड़ी है। साजिशी ये दुनिया हुई है बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं उसी में तबाह हुई हर खुशी। रानिया, बगैर नाश्ते की जा रही हो ऑफिस? मॉम मुझे बहुत देर हो रही है, मैं वहीं पे कुछ खा लूंगी। अच्छा 1 मिनट रुको, 1 मिनट। ये लो, रास्ते में ये खाती हुई जाना। वैसे मॉम हम नए घर में शिफ्ट हो गए हैं, आपने ममानी जान को इनवाइट नहीं किया। इनफैक्ट आपको सबको बुलाना चाहिए। बात तो तुम ठीक कह रही हो। ऐसा करते अपने घर में मिलाद शरीफ करवा लेते। Sounds good। और सुने, आफरीन भाभी की फैमिली को भी बुलाइएगा। अब मैं जा रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
चीनी ज्यादा तो नहीं डाली? नहीं अम्मी। आज सफिया बहन और रुखसाना आई थी। रुखसाना बड़ी अच्छी खातून है, घर शिफ्ट किया उन्होंने, मिलाद करवा रही है। उस सिलसिले में दावत देने आई थी। अच्छी मिलनसार खातून है, जब भी मिलती हैं बड़े ही मीठे अंदाज से मिलती हैं। तुमसे बातें कर रही हूँ, कहाँ गुम हो? जी अम्मी मैं सुन रही हूँ। कल इतवार है, कपड़े धोने मत खड़ी हो जाना। दोनों रुखसाना की तरफ चलेंगे। अम्मी मुझे नहीं जाना, अब आप और अब्बू चले जाए। ना तुम्हारे अब्बू मेरे साथ नहीं जा सकते, उनके कुलीग की अम्मी का सोए में, उन्होंने वहां जाना है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। मानो सब आए हुए होंगे, अच्छा थोड़ी लगता है सब तुम्हारी गैर हाजिरी का पूछेंगे बार बार, इसलिए तुम चल रही हो। चाय पियो। अच्छा चलो ठीक है, मैं यहाँ से निकलता हूँ, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा रानिया, मुझे एक जरूरी काम है, मैं उसके लिए निकल रहा हूँ। जा कहाँ रहे हैं आप? सुने, कहाँ जा रहे हैं? एक जरूरी काम है। क्यों? नहीं, वो सब अंदर बैठे हैं ना, तभी पूछ रही थी। हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि शाम तक आ जाऊं। चलिए ठीक है, मैं इंतजार करूंगी आपका। ओके बाय। अबरार शायद किसी काम से गए हैं। तुम नाम क्यों लेती हो उनका? भाई क्यों नहीं बोलती? क्योंकि भाई का रिश्ता नहीं बना मुझसे।